आदाब, इस्तकबाल है आपका। न्यूज एट 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जानेंगे। अमरनाथ यात्रा जैसा कि आपको मालूम है कि चल रही है, जारी है। सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान श्री अमरनाथ यात्रियों का आज चौथा जत्था सुबह सवेरे जम्मू की भगवती नगर यात्री निवास से पवित्र गुफा के लिए रवाना हो गया है। सरकारी इदादत शुमार के मुताबिक इनमें 4758 यात्री शामिल हैं। यात्री हर हर महादेव, बम बम भोले जैसे नारे लगाते हुए सुबह 4 बजे यात्री निवास से रवाना हुए। यात्रा में शामिल यात्रियों में जोशो खरोश देखा जा रहा है। इन यात्रियों में 3781 मर्द जबकि 727 खवातीन यात्री शामिल हैं। इनके अलावा चौथे जत्थे में 231 साधु और 19 बच्चे भी शामिल हैं। यात्रियों का कहना है कि भगवान शिव के आशीर्वाद की वजह से इन्हें ये यात्रा करने का मौका मिला है। यात्री इंतजामिया की जानिब से मुतमईन नजर आ रहे हैं। तो चौथा जत्था रवाना हो चुका है, यात्री मुतमईन हैं। आपको बता दें कि जो तैयारियां की गई हैं उस तैयारी से कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे तमाम श्रद्धालु। तो चौथा जत्था रवाना हो चुका है। इस बीच बड़ी खबर आ रही पुंछ से, जिसका रुख कर लेते हैं। बालाकोट सेक्टर में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन की इत्तलात है। पुंछ जिले में एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 मोबाइल फोन भी इस शख्स से बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। पुंछ से बालाकोट सेक्टर में तलाशी कार्रवाई जारी है। एक शख्स को इस कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया गया है और इस शख्स से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि अमरनाथ यात्रा चल रही है। इस बीच बालाकोट सेक्टर में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। उसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये इलाका बालाकोट सेक्टर का है, जहां पर कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा था। उस दौरान इस शख्स को हिरासत में लिया गया है, जिसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर पुंछ से आपको दे रहे हैं। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में सर्च अभियान चल रहा था, सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इसी दौरान हिफाजती दस्तों को एक शख्स को हिरासत में लेना पड़ा और उसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पुंछ से दे रहे हैं। जिला पुंछ के बालाकोट सेक्टर में आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसी ऑपरेशन के दौरान हिफाजती दस्ते ने एक शख्स को हिरासत में लिया है, जिसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन भी मिले हैं। इस मोबाइल फोन में क्या कुछ डेटा है उसे छानबीन करेगी फौज और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर इस शख्स को क्यों हिरासत में लिया गया। आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं बालाकोट सेक्टर से, जो कि पुंछ जिले में आता है, जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपको याद होगा ये इलाका हसास अब माना जाने लगा है, क्योंकि वक्तन फवक्तन दहशतगर्दों की तरफ से इन तमाम इलाकों को निशाने पर इस मौजूदा दौर में लिया जा रहा है। इसलिए अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि इंतजामिया की तरफ से और फौज की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और उसी कड़ी में आज बालाकोट सेक्टर में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इलाके को मुहासरे में लिया गया। इस दौरान एक शख्स को मुश्तबा दस्तों ने माना, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया और इसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं पुंछ से। पुंछ एक ऐसा इलाका है जो कि इस वक्त सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि दहशतगर्द इस इलाके को टारगेट पर रख रहे हैं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। बालाकोट से खबर ये आ रही है कि सर्च ऑपरेशन और मुहासरे में लिए जाने के दौरान एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। इसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पुंछ से दे रहे हैं। तो पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में फौजी दस्तों की तरफ से मुहासरे में पूरे इलाके को लिया गया और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिस दौरान फौजी दस्तों की जानिब से एक शख्स को हिरासत में लिया गया। अभी तक नहीं पता चल पाया है कि ये शख्स आखिर कौन है जिसे हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए शख्स से पूछताछ भी चल रही होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। हम आपको जैसे तफसीलात आएंगी वैसे इस हवाले से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल जो अभी खबर आ रही है वो ये कि 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। तो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से
या आर्मी की तरफ से जो 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, उस मोबाइल फोन में क्या डेटा है और क्या कुछ सबूत मिल सकते हैं या फिर कुछ ऐसे मवाद मिल सकते हैं जिन्हें ढूंढने की कोशिश सर्च ऑपरेशन के दौरान लगातार फोर्सेस कर रही हैं, ये देखना होगा। बहरहाल बड़ी खबर ये है कि एक शख्स को हिरासत में लिया गया है बालाकोट सेक्टर में। आपको बता दें कि फौजी दस्तों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस पूरे इलाके को कहा जा रहा है कि हिरासत में लिया गया है। ये जो हिरासत में लिया गया शख्स है उसका नाम क्या है, कहाँ, क्या उसी इलाके का बालाकोट सेक्टर का ही रहने वाला है या फिर दिगर इलाके से इसने यहाँ पर क़याम कर रखी है, इन तमाम सवालों के जवाब का इंतजार है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। पुंछ एक ऐसा जिला जो कि इस वक्त दहशतगर्दों के निशाने पर है, ये कहा जाए गलत नहीं होगा, क्योंकि वक्तन फवक्तन यहाँ पर देखा जाता है इन इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों को या फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिलती रही है, क्योंकि इस इलाके में इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। इसी कड़ी में आज एक शख्स को हिरासत में लिया गया। हमारे साथ तेजिंदर सिंह सोढ़ी जम्मू कश्मीर JKLH के सीनियर एडिटर जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बालाकोट सेक्टर में जो इस वक्त पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया, सर्च ऑपरेशन जारी है और इस दौरान एक शख्स को हिरासत में लिए जाने की भी खबर है। क्या कुछ ज्यादा इत्तलात है इस हवाले से? तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी बताइएगा, इस हवाले से क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ पाई है? देखिए सना, पिछले कई दिनों से इस इलाके में फौज का, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये ऑपरेशन तब लॉन्च किया था जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि कुछ सस्पेक्टेड मूवमेंट जो है वो इन इलाकों में, बालाकोट इलाके में देखी गई है। उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया था। अभी जो जानकारी आ रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक शख्स को डिटेन किया है जिसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन मिले हैं। इससे पूछताछ की जा रही है क्योंकि इसके फोन पे ये बताया जा रहा है कि ये सोशल मीडिया के द्वारा पाकिस्तान के कुछ नंबर्स के साथ इसका कांटेक्ट जो है वो हो रहा था। क्या बात हो रही थी, क्या इंफॉर्मेशन ये पास कर रहा था, वो सारा इससे क्वेश्चनिंग की जा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पुंछ राजौरी का वो इलाका जहां पर हमने देखा कि इस साल में कई आतंकी गतिविधियां हुई हैं, जिसमें आतंकवादियों ने पहले तो साल की शुरुआत में सिविलियन पे डांगरी इलाके में हमला किया। उसके बाद पुंछ में 2 आतंकी हमले हुए जिसमें सेना के 10 जवान शहीद हो गए 2 हमलों में। तो आतंकवादियों की एक मंशा है कि किसी न किसी तरीके पुंछ राजौरी के हालात खराब किए जाएं, यहाँ पर जो अमन चैन है उसे डिस्टर्ब किया जाए। इसलिए आतंकवादी एक्टिविटी बढ़ी है। अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले जब देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जम्मू आए थे तो न्यूज़ 18 JKLH ने उनसे यही सवाल पूछा था कि किस तरह से जो पुंछ राजौरी है वहां पर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा हालात खराब करने की साजिश रची जा रही है। तो उन्होंने कहा था कि सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी चैलेंज को डील करने के लिए बिल्कुल सक्षम है और बिल्कुल तैयार है। जी बिल्कुल। तब से आप देख लीजिए पिछले 2-3 दिन से एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो अलग अलग इलाकों में पुंछ में चल रहा है, उसी के दौरान इस शख्स को आज डिटेन किया है। हालांकि अभी तक इसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है। 2 मोबाइल फोन जो हैं वो इससे मिले हैं, उसकी जानकारी दी गई है, लेकिन इसके अलावा क्या ये निकल के सामने आ पाया तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी की इस मोबाइल फोन से क्या कुछ मवाद शुरुआती तौर पर मिले हैं, इस हवाले से कुछ जानकारी निकल कर सामने आ पाई? आपने कहा कि आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है, क्या ये माना जाए शुरुआती तौर पर सोर्सेज के हवाले से, जराये के हवाले से, कि ये जो शख्स है जिसे हिरासत में लिया गया है, क्या वो इसी इलाके में बालाकोट सेक्टर में ही रहता था या फिर अगर वो इलाके का निवासी नहीं था तो किस इलाके से यहाँ पर कूच करके क़याम पजीर था? देखिए सना, अभी तक जो जानकारी मिली है ये शख्स बालाकोट के इलाके का ही रहने वाला लोकल है जी। 2 मोबाइल फोन इससे रिकवर हुए हैं। ये जानकारी अभी मिल रही है कि इन फोन के जरिए ये सोशल मीडिया एप्स के जरिए कुछ जानकारी देश दुश्मन अनासिर को भेज रहा था। उसकी अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो हो रही है। कुछ इसके फोन से कुछ संदिग्ध नंबर पाए गए हैं, सोशल मीडिया की कुछ संदिग्ध अकाउंट पाए गए हैं, लेकिन उसकी जो जानकारी है वो अभी जो सुरक्षा बल है वो साझी नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक जो पुंछ राजौरी में जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे कि
जिस तरह से पाकिस्तान हालात खराब करने की एक साजिश रच रहा है, उसको कहीं न कहीं कंटेन करने के लिए, उस पे एक फुल स्टॉप लगाने के लिए सुरक्षा बल जो हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और इस तरह के आने वाले टाइम में भी हम देखेंगे कि कुछ और शख्स डिटेन हो सकते हैं या अरेस्ट हो सकते हैं जो जिन पे शक है या जो पाकिस्तान बिल्कुल। या तो शर्पसंद अनासर या फिर जो पाकिस्तान की पुश्तपनाही करते हैं उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। फौज की तरफ से लगातार ये तबसरा किया जाता रहा है, ना सिर्फ तबसरा बल्कि जमीनी हकायक भी यही बयान करते हैं। जो इस वक्त एक शख्स को बरामद हिरासत में लिया गया है, उसके हवाले से पता चल पाया है, तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी ने कहा कि वो मकामी है, लेकिन ज्यादा तफसीलात का इंतजार है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसीलात देने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर